इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना। 12 FSL लैब ये बी ग्रेड की बन चुकी हैं, 6 अन्य FSL लैब्स बन रही हैं। हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम उपलब्ध करवा चुके हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और इस पर कार्य हो रहा है। सेफ सिटी के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इस पर कार्य हुआ है। यूपी SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 वाहिनियों का गठन हो चुका है। PSC जिस पर हर यूपी वासी पहले गर्व करता था, समाजवादी पार्टी ने उनकी सभी कंपनियों को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने 34 कंपनियों को जो समाप्त हो चुकी थी, इन्हें फिर से पुनर्गठित किया है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा बनाया है। और अब तो 3 महिला PSC की बटालियन भी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हो चुकी हैं। इन पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। ये सब करने का परिणाम, आज देश का कुल मोबाइल फोन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर बन रहा है। 55% यूपी के अंदर बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है। और आज यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। यह है यूपी की नई पहचान। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं की स्किलिंग के लिए और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रभावी ढंग से सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने नए